पिछला 10, 12, 15 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, उसी का जीवन बदल गया, वो जीत के आदमी राजा हो गया। लेकिन आज से 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार के गांव-गांव में धूल काहे फाक रहे हैं? भैया, काम को इसलिए छोड़े कि बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, हम 1-2 नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। लोगों के, दलों के नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। आप यहाँ पर आए हैं ये समझ के कि चलता न्यूजा खगड़िया में, वहां पर नेताजी आएंगे, भाषण देंगे, कहेंगे कि हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। हम आपको बताते हैं, हम वोट नहीं मांगते, वोट मांगते ही नहीं हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 साल तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, खगड़िया के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन अभी जो रास्ता दिखाएंगे, अगर आपने सीख लिया तो लिख के ले लीजिए। बिहार में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो विधायक, सांसद, मुखिया का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण खत्म, सीखने का दौर शुरू। अभी 15 मिनट में यहाँ पर सारे लोग अपने अपने जीवन में गरीबी खत्म करने का रास्ता सीख कर जाएंगे। और सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। आपके खगड़िया में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक हाथ उठना चाहिए, जो खड़ा है उनका भी उठना चाहिए, सबका हाथ उठना चाहिए। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भाई, यहाँ का खगड़िया का लोग
कितना समझदार है। हमने आपको नहीं सिखाया, हमने बोला है 15 मिनट आपस में बात मत करना, आपस में बात नहीं करना है। हमने आपको नहीं सिखाया, आपको खुद पता है। सबने हाथ उठाकर कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, अमीर हैं या गरीब, सबको पता है कि अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब हम आपको दिखाते हैं आपके गरीबी का कारण, आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा खगड़िया के लोगों का दशा देखिए, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप यहां बैठ के मुखिया को गाली दे रहे हैं, कोई लालू जी का शिकायत कर रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, नेता को बैठ के गाली दे रहे हैं। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया पढ़ाई रोजगार के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं। अब बिहार में तो सब नेता ठग है, कोई हमारा काम नहीं करता है। इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें, नीतीश को कि लालू को, मोदी को कि जनसुराज को? हम आपको बता रहे हैं, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। अभी आप सीख कर, जादू देख कर जाइए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा? सब आदमी, हमने पहले कहा है 3 सवाल पूछेंगे, दूसरे सवाल का जवाब देगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है सबको, किया है कि नहीं किया है। दोनों हाथ उठाइए और बोलिए किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए भैया, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? झूठ मत बोलो भैया, हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है? पीछे मत हटिएगा भैया। सब लोग देखा है, आपने कहा कि भैया जिस नेता को, जिस दल को वोट दिए आज तक हमारा कोई काम ही नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। अभी आपको जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बात बोले सब लोग ना बोलेगा। जरा सोच के बताइए, खगड़िया में बहुत सारे लोगों ने 4-5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 2 बार हिलाएंगे नहीं। 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सब हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपका घर, आपका नाली गली, आपके गांव का नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, आपके खगड़िया में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलना है, मंदिर बना है कि नहीं बना है? फिर दोबारा नहीं सिखाएंगे, हाँ या ना बोलना है, हाथ उठा के मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को, बहुत लोगों ने वोट दिया नीतीश को इस नाम पर कि हमको बिजली, पानी, सड़क चाहिए।
तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? इतना आदमी है हाथ उठाकर बोलना है, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जी ही चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो या 1200, घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथ उठाकर बोलना है, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथों नहीं उठ रहा है तो कैसे सीखोगे? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, खगड़िया बेगूसराय से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा ये भैया आज तक हम लोग जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने जाति के लिए वोट दिया, आपके जात का नेता हेलीकॉप्टर पर, फॉर्च्यूनर पर घूम रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़कर एक ही चीज सिखा रहे, मेरे भाई अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, अगर आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, जरा सोच के बताइए। अंतिम सवाल, इसके बाद गरीबी से निकलने का सबको मंत्र सीखना है। अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा अपने बच्चों के लिए हाथ उठा कर दिखाओ, किसको किसको अपने बच्चों की चिंता है। हाथ उठाइए और बताइए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे मुंह से बोलो, जोर से, है कि नहीं है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है? सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। हाथ उठाकर बोले, ए भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। देखिए अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। हम दिखाते हैं, हम पैदल चलकर गए 5000 गांव में। हंसिए मत, अभी आपको दिखेगा कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके गांव में आए हैं, आज खगड़िया आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, अगर 100 बच्चा मिला, आपके बच्चे मिले, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे रास्ते में मिलते हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में
50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। हम लोगों से पूछते हैं, ए भाई अपने बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहते हैं भैया इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके पास दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना के बाद वोट मांगने आएगा। अभी आपको दिखाते हैं कि हाथ क्यों उठवाते हैं। जो नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा, वही नेता आपसे वोट मांगेगा और आपने जिसने अभी हाथ उठाया था, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता का इसी हाथ से बटन दबाकर उसको राजा बनाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप बताइए। जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कोई आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? यहाँ बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया हमको पढ़ाई नहीं है, ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया यहाँ खाने को नहीं है, ए भैया 400 पेंशन मिल रहा, हमको इंदिरा आवास नहीं है, नाली गली नहीं है। अब फिर जैसे ही चुनाव आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन आदमी को यहाँ कुछ याद नहीं रहता, उसको दिखता है अपना जात और खाने के लिए 5 किलो भात। इसीलिए बिहार का दशा नहीं सुधर रहा। यहाँ पर देखिए बच्चों की चिंता क्या होती है। सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। लालू जी को ये चिंता है कि हमारा लड़का 9वां नहीं पास किया है, फिर भी वो बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, दुकान में बैठ के आप बात कर रहे हैं कि लालू जीतेंगे कि मोदी जीतेंगे, जन सुराज जीतेगा कि नीतीश जीतेंगे। कहीं ये चर्चा नहीं हो रही है कि बिहार में आपके बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, तो कैसे सुधार होगा। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोर छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई। बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी होई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।